बच्चों, हम लोग अंकिक लगा रहे थे रासायनिक साम्यावस्था पे आधारित, जिसमें अवक्रिया दी हुई है H2 + I2 गिव्स आउट 2HI। इसके लिए साम्यावस्था पर H2, I2 और HI की सांद्रताएं दी हुई हैं 8 मोल प्रति लीटर, 3 मोल प्रति लीटर और 28 मोल प्रति लीटर। हमें साम्य स्थिरांक का मान निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले H2 + I2 गिव्स आउट 2HI। इस अवक्रिया में द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाते हैं। ठीक है, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, और इस नियम से हम साम्य स्थिरांक Kc का व्यंजक बनाएंगे। Kc बराबर उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो HI की सांद्रता की घात 2 बटे H2 की सांद्रता इंटू I2 की सांद्रता। HI की सांद्रता यहाँ पर 28 है, 2 बार लिखेंगे क्योंकि वर्ग है, और मोल प्रति लीटर पहले से ही दिया है और सांद्रता मोल प्रति लीटर में ही लिखी जाती है। H2 का है 8 और I2 का है 3। ठीक है, ये इतना मान दिया हुआ है और हमें इसको हल्का कर लें, सरल कर लें। ठीक है, ये 8 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 4 से कटेगा। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 2 से काटेंगे, ये आएगा 14। तो 14 सत्ते 98 बटे 3। ठीक है, तो ये आएगा 32 तिहाई 96 होता है, 2 बचेगा, 6 आएगा। तो Kc का मान आ जाएगा 32.66। बच्चों, एक अवक्रिया यहाँ दी हुई है 2HI गिव्स आउट H2 + I2। इसकी साम्य पर जो मान दिए हैं ग्राम में दिए हैं। 7.8 ग्राम H2 है, 203.2 ग्राम I2 है और 1638.4 ग्राम HI है। अभी ग्राम में दिए हैं हमको सांद्रताएं, तो मोल प्रति लीटर में लिखनी होती हैं। तो पहले तो हम अवक्रिया लिख लेते हैं। क्या है अवक्रिया? 2HI, इससे बनता है H2 + I2। फिर इसके बाद द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, इस नियम से क्या होगा, Kc का मान निकालेंगे। तो H2 की सांद्रता इंटू I2 की सांद्रता बटे HI की सांद्रता की घात 2। और हमें सांद्रताएं निकालनी हैं। H2 की सांद्रता कैसे निकलेगी? मोल प्रति लीटर से, और मोल निकलते हैं ग्राम में भार बटे अणुभार। हाइड्रोजन का ग्राम में भार है 7.8 बटे अणुभार है 2 इंटू V, और 2 से इसको काटेंगे 3.9/V मोल प्रति लीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें I2 का सक्रिय द्रव्यमान निकालना है और उसको भी हम मोल प्रति लीटर से निकालेंगे। मोल यहाँ दिया है 203.2 बटे आयोडीन का अणुभार होता है 254, I का 127 होता है, तो I2 का हो जाएगा 254 इंटू V, और ये कैलकुलेट हमने किया हुआ है 0.8 आएगा बटे V मोल प्रति लीटर। इसी प्रकार से HI का सक्रिय द्रव्यमान निकालेंगे मोल प्रति लीटर से, और मोल निकालते हैं ग्राम में भार बटे अणुभार, और ग्राम में भार यहाँ दिया है 1638.4। H का 1, I का 127, यानी कुल मिला के 128 आएगा इंटू V, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 12.8 बटे V मोल प्रति लीटर। अब ये जो हमने मान निकाले सक्रिय द्रव्यमान के, ये मान यहाँ पर रखेंगे। H2 का है 3.9/V, I2 का है 0.8 बटे V बटे HI का है 12.8 बटे V। अब हम V से V काटेंगे, चूँकि HI का वर्ग है तो ये 2 बार रखना पड़ेगा, तो ये सारे V कट जाएंगे। ठीक है, अब ये सारी कैलकुलेशन जब करेंगे तब ये जो मान आएगा, ये आएगा 0.019, ये Kc का मान आ जाएगा। बच्चों, अब एक ये क्वेश्चन है कि 445 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 15 मोल H2 की क्रिया 5.2 मोल I2 से कराने पर, तो हम पहले क्रिया कराते हैं। H2 की I2 से क्रिया कराएंगे और तब बनेगा 2HI। प्रारंभ में देखें क्या क्या लिया गया है।
15 मोल लिए गए हैं H2 के और I2 के हैं 5.2 मोल, और जब इनकी क्रिया नहीं हुई तब ये शून्य था। साम्य में क्या हुआ है? साम्य में ये बनता है 2x मोल। चूँकि ये दो अणु हैं इसलिए 2x बना, और ये 2x किसके बराबर है? 10 मोल के बराबर है। तो हम इससे x का मान निकाल सकते हैं, ये आएगा 5 मोल। ठीक है, चूँकि ये 1 मोल है इसलिए एक ही x टूटेगा और बचेगा कितना? 5.2 माइनस x, और x का मान हमने अभी निकाला है कितना? 5, तो ये बचेगा 0.2 मोल। इसी प्रकार से ये भी 1 मोल है, ये भी एक x टूटेगा तब बचेगा 15 माइनस x, और x का मान निकाला था 5 था, तो ये आ जाएगा 10 मोल। इतना समझ गए? अब आते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। Kc बराबर HI की सांद्रता की घात 2 बटे H2 की सांद्रता इंटू I2 की सांद्रता। हो गया। हमें यहाँ पर सांद्रताएं निकालनी है। HI की सांद्रता मोल प्रति लीटर से निकाली जाएगी, और HI का है कितना? 10 है, तो 10 बटे V, ये आया मोल प्रति लीटर। H2 की सांद्रता निकालेंगे मोल प्रति लीटर से, और ये कितना है? ये भी 10 बटे V है मोल प्रति लीटर। और I2 की सांद्रता देखेंगे, और ये सारी सांद्रताएं साम्यावस्था में देखेंगे। ठीक है, मोल प्रति लीटर से ये है 0.2/V मोल प्रति लीटर। ये सारे मान उठा करके इस समीकरण में डालेंगे। HI की सांद्रता की घात 2 है, तब हमें इसके दो मान 2 बार लिखने हैं, 10 बटे V इंटू 10 बटे V। H2 की है ये भी 10 बटे V, और I2 को है 0.2/V। ये तो पूरा कट गया, V से V कट गया, तो क्या आया? 10 बटे 0.2, दशमलव उठाएंगे तो ये आएगा, और ये उत्तर आ जाएगा पूरा पूरा 50। अब ये समझ में आ गया आप लोगों को? बच्चों, एक ये क्वेश्चन है कि 444 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 ml H2 की 20 ml I2 से क्रिया कराने पर साम्यावस्था में 32 ml HI बनती है, तो हमें साम्य स्थिरांक Kc का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले H2 I2 से क्रिया करता है और 2HI यह बनता है। प्रारंभ में देखें हमने क्या क्या लिया है। प्रारंभ में लिया है 20 ml H2 है और 20 ही ml I2 है। तब ये क्रिया नहीं हुई थी, तब ये शून्य था, लेकिन जब साम्य स्थापित हुआ है तो बोल रहे हैं कि साम्य में 32 ml HI बनता है, लेकिन यहाँ पर 2 मोल हैं तो ये 2x बन रहा है, और ये मान है 32 ml के बराबर। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें, चूँकि ये 1 मोल है तब ये 1x टूटेगा, तो बचेगा कितना? 20 माइनस x, और x का मान अभी निकाला है 16, तो ये आ जाएगा 4 ml, और ये भी 1 ही मोल है इसलिए 1 ही x टूटेगा, तो ये बचेगा कितना? ये भी बचेगा 4 ml। ठीक है, चूँकि साम्य में उपरोक्त क्रिया में आयतन स्थिर है, अतः सांद्रताएं मोल प्रति लीटर को ml में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ ml में ही दिया, हम इसी को मोल प्रति लीटर में मान लेंगे। अब हमें द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से Kc का व्यंजक बनाएंगे। HI की सांद्रता घात 2 बटे H2 की सांद्रता I2 की सांद्रता, और ये सांद्रताएं हमको मालूम हैं। HI की सांद्रता हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार फिर से, ये है 32 मोल प्रति लीटर है, इसको हम ml में लिख रहे हैं। H2 की सांद्रता यहाँ ये दिया हुआ है 4, I2 की सांद्रता ये भी है 4। अब मान जो दिए हैं उसको लिखेंगे।
H2 का मान दिया है 32 को 2 बार लिख लिया, और ये 4 और ये भी 4, 4 चक्कू 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो ये Kc का मान आ जाएगा 64।